हेलो नन्हे मुन्ने दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके लिए आज हम जो कहानी लेकर के आए हैं उसका शीर्षक बताने से पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और सब मज़ेदार कहानियाँ सुनें और कुछ सीखें और औरों को भी सुनाएं और कहानियों का मज़ा लें। सुनते हैं कहानी चांद और चिंटू। आज चिंटू बेहद खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि वो अभी अभी टेडपोल से पूरा मेंढक बना है और तालाब से बाहर निकलकर वो हल्की गीली घास पर चहलकदमी करने लगा। हल्की हल्की बरसात की फुहार पड़ रही थी। उसको बहुत मजा आ रहा था। उसने एक लंबी अंगड़ाई ली और अचानक उसकी नजर आसमान पर पड़ी। काले भूरे बादलों में से कोई चमकती सी चीज नजर आई उसे। अरे, ये तो बहुत सुंदर है, अनायास उसके मुंह से निकला। तभी पूरा चमकता चांद बादलों में से बाहर निकल आया। मुंह बाए चिंटू ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? मुस्कुराते हुए चांद ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते? मैं हूँ चांद। मुझे तो पूरी दुनिया चंदा मामा के नाम से जानती है। तुम मेरे साथ खेलोगे मेरे दोस्त? से पहले कि चिंटू अपनी बात पूरी करता, शैतान बादलों की एक टुकड़ी ने चांद को फिर से ढक लिया। अरे रे, तुम कहाँ हो? चिंटू चिल्लाया। मैं यहाँ हूँ। बादलों के दूसरे छोर से झांक करके चांद ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? चिंटू ने फिर मासूमियत से पूछा। मैं तुम्हारे साथ लुका छिपी खेल तो रहा हूँ, चांद ने हंसते हुए कहा। क्या तुम नीचे धरती पर नहीं आ सकते हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूँ, चिंटू ने पूछा। नहीं, यह संभव नहीं, खिलखिलाते हुए चांद ने जवाब दिया। हम लुका छुपी तो खेल सकते हैं, पर पकड़न पकड़ाई नहीं। चिंटू ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। चिंटू ने बहुत विश्वास के साथ कहा। चांद को हंसी आ गई। उसने पूछा, कैसे? चिंटू उछलकर एक गद्दीदार सघन घास की टीले पर चढ़ गया। घास की लंबी पत्तियों के एक कोने पर खड़े होकर उसने चांद को पकड़ने के लिए जैसे ही छलांग लगाई, धम से जमीन पर गिर पड़ा। चिंटू को चांदनी से सहलाते हुए चांद ने पूछा, चोट तो नहीं लगी? अपनी देह झाड़कर, न बदन झाड़कर चिंटू सीधा खड़ा हो गया और तनकर बोला, नहीं तो कुछ भी नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। नजर बचाकर चिंटू फिर से सीधा खड़ा हो गया और हाथ पांव घुटनों को पोंछने लगा। फिर कड़क कर बोला, मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगा। अच्छा, पर कैसे? अभी उसकी नजर सामने से आते हुए जिराफ पर पड़ी। उसकी लंबी गर्दन देखकर चिंटू की बाँझें खिल गई। चिंटू भाग करके जिराफ के पास गया। जोर से बोला, जिराफ दादा, आप मुझे अपनी पीठ पर बिठा लोगे ना? जिराफ चारों ओर देखने लगा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। चिंटू फिर जोर से चिल्लाया, जिराफ दादा, आप मुझे प्लीज अपनी पीठ पर चढ़ा लो ना, प्लीज। आखिरकार जिराफ ने चिंटू को ढूंढ लिया। चिंटू की ओर मुंह करके वो बोला, ओह, तो ये तुम हो छोटू? मैं छोटू नहीं, बड़ा हूँ। मेरा नाम चिंटू है, चिंटू ने कड़क आवाज में कहा। अच्छा ठीक है चिंटू मियाँ, पर तुम मेरी पीठ पर सवार क्यों होना चाहते हो? मुस्कुराते हुए जिराफ ने पूछा। उत्साहित स्वर में चिंटू बोला, तुम्हारी पीठ से होकर के मैं तुम्हारी गर्दन पर चढ़ जाऊंगा, तुम्हारी गर्दन से होते हुए मैं तुम्हारे सिर पर चला जाऊंगा और फिर वहां से मैं चांद को पकड़ लूंगा। फिर तो तुम मुझे छोटू नहीं कहोगे ना? अच्छा, जिराफ को हंसी आ गई। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं छोटू नहीं कहूंगा, पर तुम चांद को नहीं पकड़ पाओगे। जिराफ ने गंभीरता से अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। पर क्यों? क्योंकि तुम मुझे अपनी पीठ पर नहीं बिठाना चाहते हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। इस बात पर जिन्नू जिराफ चिढ़ गया
और बोला, अच्छा तो लो चढ़ो, अपना सिर फोड़ो, कहकर जीनू जिराफ सीधा खड़ा हो गया। चिंटू जीनू की अगली टांग के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। थोड़ा ऊपर चढ़ा कि धम से नीचे गिर गया, फिर चढ़ा कि धम से नीचे गिर गया। जीनू को हंसी आ गई, पर उसने मन ही मन चिंटू की हिम्मत की दाद दी। जीनू बोला, ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ, फिर तुम आराम से चढ़ जाना। चिंटू को ये बात बहुत अच्छी लगी, वह बहुत खुश हो गया। चिंटू झटपट से उसकी पीठ पर से होता हुआ गर्दन की ओर बढ़ चला, फिर सिर पर दोनों कानों के बीच जा बैठा। जीनू को थोड़ी थोड़ी गुदगुदी हो रही थी, पर फिर भी उसने जरा न सिर हिलाया। हिलता तो चिंटू फिर धम से नीचे गिर जाता। चिंटू सिर के बीचों बीच पहुंच गया तो वो जीनू से बोला, अच्छा अब तुम सीधे खड़े हो जाओ, तो मैं और ऊंचे हो जाऊंगा, फिर मैं चांद को झट पकड़ लूंगा। धीरे धीरे चलकर जीनू नदी के किनारे आ खड़ा हुआ, क्योंकि वह जानता था कि चिंटू चांद को तो नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन जब जोर से छलांग लगाएगा चांद को पकड़ने के लिए तो नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए जीनू नदी के किनारे आके खड़ा हुआ, ताकि अगर चिंटू गिरे तो पानी में गिरे और उसे चोट ना लगे। कितना अच्छा है ना हमारा जीनू जिराफ। और सच में यही हुआ। चिंटू ने जैसे ही छलांग लगाई, वो धमाक से पानी के अंदर जा गिरा और पानी बिखर गया, लहरें उठने लगी और फिर चांद दिखना बंद हो गया। चांद दिखना बंद हुआ तो चिंटू ने सोचा कि शायद मेरे गिरने से पानी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और चांद गिर गया है। तभी चिंटू माँ से जा टकराया। माँ ने चिंटू का हाथ पकड़ा और बोली, चलो यहाँ कहाँ शैतानी कर रहे हो, चलो घर चलो, तुम्हें ऐसे घूमोगे तो बीमार हो जाओगे, अब आराम करो। माँ ने समझाया। सच में चिंटू बहुत थक गया था और वो उदास भी था, उसके रोना आ रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था उसके कारण ही चांद टूटकर बिखर गया है। अब वो चांद से कैसे मिलेगा, उसको कैसे पकड़ेगा, उससे कैसे दोस्ती करेगा, चिंटू सोचने लगा। सुबह जब माँ चिंटू को उठाने आई तो वो देखकर हैरान हो गई कि चिंटू नींद में भी सुबक रहा था। उसकी गालों पर आंसू सूख गए थे। माँ ने घबराकर पूछा, उठो उठो चिंटू, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो? माँ के गले लगकर चिंटू जोर जोर से रोने लगा। फिर उसने चांद के टूटने वाली सारी बात माँ को बता दी। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए समझाया, बेटा चांद टूटा नहीं है, वह दिन में स्कूल चला गया है, शाम को लौट कर आएगा, तब मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। चलो अब तुम भी उठो, तैयार होकर स्कूल जाओ। सच माँ? चिंटू बहुत खुश हुआ और फिर वो तैयार होकर स्कूल चला गया। शाम को माँ ने चिंटू को दिखाया आसमान में चमकता पूरा का पूरा चांद। फिर नदी में दिखाया झिलमिल झिलमिल मुस्कुराता चांद, लहरों के झूले पर धीरे धीरे झूलता चांद। खुशी से चिंटू फिर चहका, अरे मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, पर अब तुम मुझे छोड़ करके मत जाना। कहते कहते चिंटू ने चांद को पकड़ने के लिए फिर से छलांग लगा दी। लहरों संग चांद फिर बिखर गया। आसमान से खिलखिलाते चांद ने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ चिंटू, तुम मुझे छूने की जिद छोड़ दो, हम लुका छिपी खेलेंगे ना, पर पकड़न पकड़ाई नहीं। नदी से बाहर निकलकर चिंटू ने मासूमियत से अपना मुंह पोंछा और चांद की ओर देखने लगा। चांद भी चिंटू को देख रहा था। दोनों एक दूसरे को देखते रहे बहुत देर तक और बहुत खुश हुए। कहानी कैसी लगी आपको? बताना नहीं भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना और कहानियाँ सुनना भी नहीं भूलना। और फिर
हम जल्दी ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय।